हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंग से कुरान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या स्टार्ट करना है, रिलीजियस मूवमेंट एंड महाजन पदाज। ये रिलीजन मूवमेंट, जो रिलीजियस मूवमेंट्स है, ये 6th सेंचुरी के आसपास है, 6th सेंचुरी BC के आसपास, एंड यूर महाजन पदाज। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले जो है वो मैंने आपको कुछ क्लियर करना है। वो ये है कि एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे ये कहा था, मैम 1 मिनट, यस, उन्होंने कहा था जब आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था, डार रईस जो है वो एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा था मैम जब आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था उसमें आपने कहा था जो एक लार्जेस्ट साइट जो है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कौन सी है, वो आपने राखीगिरी बताई थी। बट मैम मैंने कंफर्म किया कि जो है वो राखीगिरी नहीं है, दैट इज मोहनजोदारो। अब देखिए, उन्होंने कहा था, ये भी लिखा था उन्होंने कि जो राखीगिरी है दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट साइट, ओवरऑल में जो है वो मोहनजोदारो। देखिए, हमारा सबसे पहला हमारा ये होता है कि हम पहले ऑथेंटिसिटी देखें क्वेश्चन की। देखिए, अगर कल को हमें क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि राखीगिरी या मोहनजोदारो, पहले ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डालते नहीं है। देखिए क्यों, अगर दोनों ऑप्शंस होंगे फिर भी आप राखीगिरी देंगे। क्यों? राखीगिरी ही लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर आप न्यूज़पेपर द हिंदू देखते हैं, मैंने 2016 का न्यूज़पेपर, मई 2016 में न्यूज़पेपर है द हिंदू, उसमें लिखा हुआ है जो प्रोफेसर वसंत शिंदे है, वी शिंदे, ठीक है, उन्होंने कहा कि 2 माउंट्स आर इन एडिशन टू द 7 माउंट्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड एट राखीगिरी। मैंने तब भी आपको कहा था कि इनको क्या मिले थे, अगर पहले 7 माउंट्स पहले मिले थे, फिर उसके बाद इनको 2 और माउंट्स जो है वो मिल गए। 7 + 2 = 9 माउंट्स जो है इनको मिले, जो कितने एरिया पे है, 25 हेक्टर्स। कहाँ? राखीगिरी की मैं बात कर रही हूँ। फिर ये आगे हिंदू न्यूज़पेपर में लिखते हैं देखिए क्या लिख रहे हैं, आवर डिस्कवरी मेक्स राखीगिरी द बिगेस्ट हरप्पन साइट बिगर देन मोहनजोदारो। दैट मीन्स हमारी ऑथेंटिसिटी द हिंदू न्यूज़पेपर से है। कल को अगर आ भी जाता है एग्जाम में और हम राखीगिरी करते और मोहनजोदारो की में आ जाती है JKSSB की में, तो ये चैलेंजेबल आराम से हो सकता है कि राखीगिरी जो है, उन्होंने बोला है कि जो हमने डिस्कवरी की, अब राखीगिरी जो है वो बिगेस्ट हरप्पन साइट है बिगर देन मोहनजोदारो। तो हम किसी भी सिचुएशन में आप राखीगिरी ही दे देंगे बिगेस्ट हरप्पन साइट। ओके, तो क्लियर हो गया आपसे? ये क्लियर आपको हो गया? तो डार रही साहब, आप क्या करेंगे जब अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो मैं सब स्टूडेंट्स को कहती हूँ आप राखीगिरी देंगे, ना कि मोहनजोदारो आप देंगे, क्योंकि हमारा यहीं से जो है प्रूफ मिलता है कि हम क्या देंगे, राखीगिरी। ओके, ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप जो है वो क्वेश्चंस करते हो, तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप प्लीज क्वेश्चंस किया कीजिए। जहाँ पे कहीं भी डाउट हो, आई एम प्रेजेंट हियर कि मैं आपको वो डाउट्स जो है वो क्लियर करूंगी। ठीक है, अब चलते हुए हम आगे देखिए, अब आता है हमारा क्या, रिलीजियस मूवमेंट 6th सेंचुरी BC एंड यूर महाजनपदास, है ना। चलते पहले क्वेश्चन की ओर। कन्फ्यूशनिज्म जो है इज द रिलीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कन्फ्यूशनिज्म जो है ये रिलीजन किन का है इनमें से? ठीक, देखते हैं, चाइना, ईरान, ग्रीक और इजराइल। ये देखिए, ये जनरल क्वेश्चन है। ये इसमें देखो, अगर हम रिलीजियस मूवमेंट्स पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ आपका आता जैनिज्म एंड यूर बुद्धिज्म, बट हमने जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हमें बाकी क्वेश्चंस का भी पता होना चाहिए। तो कन्फ्यूशनिज्म किन का रिलीजन है? चाइना, ईरान, ग्रीक और इजराइल। तो आपका आंसर जो है दैट इज चाइना। ठीक है, देखिए रिलीजन, हमें इसमें रिलीजन एंड यूर बुक्स, उनकी कौन सी जो है बुक्स थी, एंड उनके कौन से टेम्पल्स है। ठीक, ये हम इनमें देखते। देखिए, चाइना का जो रिलीजन है दैट इज क्या है उनका? कन्फ्यूशनिज्म। ठीक है, जो उनकी बुक जो है दैट इज एनालैक्ट्स। और जो उनके टेम्पल्स हैं, उनके टेम्पल्स को क्या कहा जाता है? पीकिंग। ठीक है,
एंड वन मोर थिंग, देखिए आपको जो है पीडीएफ जो है आज दी गई होगी, जिसमें आंसर जो है वो भी साथ में दिए होंगे। तो जिन बच्चों को लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा मैम टाइम लगा के पढ़ाती है, वेस्ट हो रहा है टाइम, तो वो डायरेक्टली जो है वहाँ पे आपको एमसीक्यूज के आंसर जो है वो दिए गए होंगे, वो वहाँ से भी जो है पढ़ सकते हैं। बट मेरा यही रहता है कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं साथ साथ दूं, जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आए। तो आप अगर आपको लगता है तो आप जाइए, आप देखिए वहां से, कोई बात नहीं है, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो चाइना इसका आंसर है। तो रिलीजन हमने देखा कन्फ्यूशनिज्म, बुक्स हमने देखी एनालैक्ट्स है, टेम्पल्स हमने देखे पीकिंग है। ओके, अब देखिए ईरान का रिलीजन क्या था उस टाइम पे, पुराना रिलीजन जो था एंशिएंट उनका, दैट वाज ज़ोरास्ट्रियन, वो ज़ोरास्ट्रियंस थे, ठीक है। बुक जो उनकी थी, बुक उनकी ज़ेंड अवेस्ता थी, ज़ेंड अवेस्ता। एंड जो उनके टेम्पल्स होते थे, उनके क्या होते थे, फायर टेम्पल्स। देखिए वहां पे तो आंसर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, बट मैं कहती हूं जो वहां पे सिर्फ पढ़ेंगे तो ये फायदा उन्हीं बच्चों को होगा जो कंटिन्यू देख रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि उनको बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहां से मिलती है, ठीक है। तो ईरान का रिलीजन क्या था, ज़ोरास्ट्रियन। बुक क्या थी उनकी, ज़ेंड अवेस्ता। और टेम्पल्स कौन से थे, फायर टेम्पल्स। ओके, देन ग्रीक पढ़ते हैं हम, उनके कौन थे, परमेंडीज। परमेंडीज उनका रिलीजन था, परमेंडीज, ठीक है। फिर इजराइल का हम पढ़ते हैं, इजराइल का क्या है, जुडाइज्म, जुडाइज्म, जुडाइज्म है, आई है यहां पे जुडाइज्म। देन बुक इनकी क्या है, तोरा, जिसको तौरात कहते हैं, है ना, अरबिक में तौरात है। तो ऐसे तोरा बुक उनकी है। और टेम्पल क्या है उनकी, साइन है, नोगियू, उनके टेम्पल्स है, ठीक है। ये आपको मैंने बाकी इसमें बता दिया। चलते हुए हम आगे, आप इसको चाइना को ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैप, CAP, C से कन्फ्यूशनिज्म रिलीजन, A से जो है बुक एनालैक्ट्स एंड P से टेम्पल पीकिंग। ओके, चलते हुए आगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, इन जैनिज्म रिलीजन हाउ मेनी तीर्थकारास वेयर देयर, यानी हमने पहले जैनिज्म अब स्टार्ट कर रहे हैं इधर। ओके, कहते हैं इन जैनिज्म में कितने तीर्थकारास थे, ठीक है, 72, 23, 24 और 20। तो कितने थे, 24। अब देखिए तीर्थकारास क्या होता है, तीर्थकारास होते हैं इनकारनेशन, यानी जिनको अवतार कहते हैं, गुरु या अवतार, है ना, गुरु और अवतार भी होता है। तो कितने गुरु या कितने अवतार या कितने इनकारनेशन या तीर्थकार अगर आपको आएगा तो कितने जैनिज्म में थे, 24। ओके, अब आगे चलते हुए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हुए, Which among of the following was the first तीर्थकारा of the Jainism? देखिए मैंने अभी आपको बोला कितने तीर्थकारा थे, 24, बट हमें क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट तीर्थकारा ऑफ द जैनिज्म कौन था। ऑप्शन ए इज वर्धमान महावीरा, ऑप्शन बी इज ऋषभ देवा, ऑप्शन सी इज अजीतनाथा एंड डी इज प्रश्वनाथ। तो हमारा जो है आंसर इसका जो पहला तीर्थकारा था जैनिज्म का, दैट वाज ऋषभ देवा, ठीक है, जो ऋषभ देवा थे। अब देखिए इनको अलग अलग आइडेंटिफिकेशंस होती थी जिससे ये रिप्रेजेंट होते थे, ठीक है। पहले हम देखते हैं ऋषभ देवा कौन से थे, फर्स्ट तीर्थकारा। सेकंड तीर्थकारा आपके अजीतनाथा थे, मे बी सेकंड पूछा जाए एग्जाम में, है ना, हमने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड का नाम याद रखना है। और प्रश्वनाथा, प्रश्वनाथ जो थे ये हमारे 23rd जो है जैनिज्म के तीर्थकारा थे, 23rd। तो वर्धमान महावीरा जो थे ये 24th तीर्थकारा थे। ओके, यानी ऋषभ देवा फर्स्ट, अजीतनाथा सेकंड, प्रश्वनाथा 23rd एंड वर्धमान महावीरा 24th। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन बताइए, जो है जैसे ऋषभ देवा किस पे कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करते हो, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम बुल। ओके, देन अजीतनाथा एलिफेंट, ठीक है, एंड प्रश्वनाथा जो 23rd तीर्थकारा थे वो स्नेक से इनको आइडेंटिफाई करते हैं। एंड वर्धमान महावीरा जो 24th तीर्थकारा थे उनको हम कैसे करते हैं, लॉइन,
तो मे बी इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए। ओके, ये कंप्लीट होता हुआ आपसे 20। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग तीर्थकारा वाज द एक्चुअल फाउंडर एंड स्प्रेडेड जैनिज्म टू इट्स एक्सटेंट। कहते हैं इनमें से बताइए कौन सा तीर्थकारा जो है एक्चुअल फाउंडर रहा है। देखिए, अगर हम फाउंडर की बात करेंगे वो ऑब्वियस है कि फर्स्ट जो है ऋषभ देवा वो फाउंडर है, बट एक्चुअल फाउंडर की जब बात आए, एक्चुअल फाउंडर कौन है और किसने जैनिज्म को ज़ीनीत तक पहुंचा दिया, दैट इज योर वर्धमान महावीरा। ओके, ऋषभ देवा, अजीत नाथ, प्रश्वनाथ या वर्धमान महावीरा। तो वर्धमान महावीरा जो है ये आपके जैनिज्म के एक्चुअल फाउंडर रहे हैं एंड इन्होंने ही जैनिज्म को टू इट्स एक्सटेंट पहुंचाया, रीच इट्स जेनिथ। ओके, दैट इज वर्धमान महावीरा, 24th तीर्थकारा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हुए, ओके, वर्धमान महावीरा 24th तीर्थ वाज बोर्न ऑन, मतलब किस डेट पे जो है वर्धमान महावीरा जो 24th तीर्थकार है वो बॉर्न हुए? 540 BC, 580 BC, 530 BC और 520 BC। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज योर 540 BC। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या बताइए जो वर्धमान महावीरा है वो कहाँ पैदा हुए? 540 BC जो है वो तो पैदा हुए, बट कहाँ पे पैदा हुए? वो है विशाली कुंदग्राम। कहाँ? विशाली कुंदग्राम। ये प्रेजेंट डे कहां पड़ता है? ये प्रेजेंट डे बिहार है। ओके, प्रेजेंट डे कहां है? ये बिहार में। भी उन्होंने ऐसे दिया होगा, वर्धमान महावीरा जो है वो कहां? बिहार, पटना, ऐसे यूपी है ना, तो आप देंगे तब बिहार। और अगर विशाली कुंदग्राम हो तो वो आपसे निकलता है वो क्वेश्चन। ठीक है, अब जो है वर्धमान महावीरा जो विशाली कुंदग्राम बिहार में पैदा होते हैं, बट ये आपसे पूछा जाएगा ये किस क्लैन को जो है वो बिलोंग करते थे। ठीक है, किस क्लैन को बिलोंग करते थे? दैट इज जैंत्रिका क्षत्रिय क्लैन। क्षत्रिय क्लैन। ठीक है, जैंत्रिका क्षत्रिय क्लैन से को ये बिलोंग करते थे। और अगर आपसे पूछा जाएगा इनकी डेथ कब हो गई है, तो इनकी जो डेथ है वो 468 BC। देखो, क्योंकि BC है तो बैक जाएगा ना, ठीक है ना। 540 में बॉर्न एंड 468 BC में इनकी डेथ हुई है। डेथ कहां पे होती है इनकी? पावापुरी। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा वर्धमान महावीरा जो 24th तीर्थकार है वो बॉर्न कब हुए? 540 BC। कहां पे बॉर्न हुए? विशाली कुंदग्राम, जो प्रेजेंट डे बिहार में पड़ता है। फिर आपसे पूछा जाएगा वर्धमान महावीरा जो है वो किस क्लैन को बिलोंग करते हैं? दैट इज योर जैंत्रिका क्षत्रिय क्लैन को। फिर आपसे इनकी डेथ डेट पूछी जाएगी, दैट इज 468 BC एंड डेथ कहां पे हुई? पावापुरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है? वर्धमान महावीरा इनिशियली ज्वाइनड द प्रश्वनाथ एंड फॉलो द आइडियोलॉजी। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 1 सेकेंड। ओके, कह रहे कि जो वर्धमान महावीरा है उन्होंने पहले जो है ज्वाइन किनको किया था? 23rd तीर्थकारा, क्योंकि जो हमारा पार्श्वनाथ है वो कौन से है? 23rd तीर्थकारा है हमारे। तो वो कहते हैं जब वर्धमान महावीरा ने उनको इनिशियली ज्वाइन किया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने उनकी कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो किया? ठीक है, मोक्ष, निग्रथा, अजीवेकास या ऑल ऑफ द एबो। तो हमारा जो राइट आंसर है वो निग्रथा है। निग्रथा आइडियोलॉजी को इन्होंने प्रश्वनाथा की फॉलो किया। अब निग्रथा होता क्या है? निग्रथा मींस फ्री फ्रॉम वांट्स। व्हाट? फ्री फ्रॉम वांट्स। फ्री फ्रॉम वांट्स, यानी इन्होंने क्या किया, जब वर्धमान महावीरा ने इनिशियली इस निग्रथा आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए 14 मंथ्स जो है ये ऐसे ही रहे। ठीक है, तो जब इन्होंने देखा कि मेरे क्लोथ्स भी जो है अब टर्न अप हो गए हैं और उसके बाद जो ये न्यूड होना स्टार्ट हो गए, तो इन्होंने इस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करते हुए किस आइडियोलॉजी पे आए? अजीविका। अजीविका एक ऐसी आइडियोलॉजी है
इट मीन्स एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, सब कुछ जो है वो पहले से जो है, दैट मीन्स नियति, सब कुछ जो है पहले से मुकद्दर में लिखा है। फिर इन्होंने जो है किसको किया, दैट इज अजीबेका। इसके फाउंडर कौन है, दैट इज युवर गोसलाय मास के पुत्र। वो आपको जरूरत नहीं है याद रखना, आपने ये रखना है याद, प्रश्वनाथा ने पहले स्टार्टिंग में किस आइडियोलॉजी को फॉलो किया, दैट इज युवर निग्रथा। ओके, दैट इज फ्री फ्रॉम वांट्स। चलते हुए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वर्धमान महावीरा गॉड केवलाया एट विच रिवर। कहते हैं वर्धमान महावीरा को, 1 मिनट, वर्धमान महावीरा को जो है वो केवलाया, केवलाया होता है कि आपको, उनको एनलाइटमेंट कब मिली, क्या होता है एनलाइटमेंट। जैसे रिवेलेशंस आती है ना, इस तरीके से इनको एनलाइटमेंट कब हुई, किस रिवर पे हुई इनको एनलाइटमेंट, क्योंकि जब इन्होंने पहले निग्रथा आइडियोलॉजी को फॉलो किया, फिर उसके बाद अजीवेका को किया, फिर एट द एज ऑफ 42, कितना, एट द एज ऑफ 42 इनको क्या मिली, एनलाइटमेंट। ओके, तो वो कह रहे हैं वो किस रिवर पे मिली, ए इज निरंजना, पुरुषिनी, रिजुपलिका या बोथ ए एंड बी। तो आपका राइट आंसर जो है वो रिजुपलिका रिवर था, जहां पे वर्धमान महावीरा को एनलाइटमेंट आई। और आपसे पूछा जा सकता है, ये भी जरूरी नहीं है रिवर पूछा जाए, ये भी पूछ जा सकता है कि किस ट्री के अंडर मिली। ठीक है, ट्री कौन सा था, दैट इज युवर साल। कौन सा ट्री था, साल ट्री। ठीक है, साल ट्री के अंडर इनको क्या मिला, एनलाइटमेंट। ओके, और इनको विलेज जो था दैट वाज गृहराजा, उसको छोड़ दीजिए, वो नहीं, आपसे साल ट्री पूछा जाएगा और रिवर में भी पूछा जा सकता है वर्धमान महावीरा को कहां पे एनलाइटमेंट मिली। ठीक है, चलते हुए आगे, आफ्टर द डेथ ऑफ द वर्धमान महावीरा, जब डेथ हो गई है वर्धमान महावीरा, उसके बाद जो है चीफ कौन से बने थे, किसके, जैना संघ के जो चीफ है, जैसे हेड होते हैं जैना। जब वर्धमान महावीरा तो लास्ट 24th तीर्थकार आते, फिर कहते हैं कि उनकी डेथ के बाद जो है जैन के संघ जो है चीफ कौन बना, किसका, जैन संघ का जो है वो चीफ कौन बना, दैट इज युवर जामली, नटापुत्रा, अजीतनाथा या सुधारामा। तो हमारा राइट आंसर जो है वो सुधारामा है। देखो जब आपको बहुत ज्यादा पता होता है ना इंसान को, तो आप आराम से जो है वो क्वेश्चंस को किस तरीके से भी त्रोड़ मोड़ के उन्होंने क्वेश्चंस क्यों ना दिए होंगे, जब आपने पढ़ा होगा ना तो आप ऑप्शंस जो है ना वो खुद ही से आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये मैं आपको हर बार कहती हूँ, क्योंकि अदरवाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आप फटाफट जो है क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द वर्धमान महावीरा कौन बने, सुधारामा। देखिए सुधारामा जो थे, ये है ना वर्धमान महावीरा, इनके 11 डिसिपल्स होते थे। कितने, 11 डिसिपल्स, जिनको चेले एक किस्म से मान ले कहते हैं। 11 डिसिपल्स होते थे जिनको गंधाराज कहते थे। ये भी आ सकता है कि गंधाराज जो है, गंधाराज, ये भी आ सकता है कि जो वर्धमान महावीरा के टाइम गंधाराज किनको कहा जाता था, दैट वाज डेसिपल्स। और आपसे पूछा जा सकता है वर्धमान महावीरा के कितने डेसिपल्स थे, तो वो 11 थे। तो सुधारामा भी इनका एक डेसिपल था। और देखिए जामली भी जो है वो इनका एक तो सन इन लॉ भी था, इनका सन इन लॉ भी था एंड इनका डेसिपल भी था। देखिए ये जो नटापुत्रा है, नटापुत्रा जो है ये खुद से इनको एक टाइटल मिला है, टाइटल तो वर्धमान महावीरा। ठीक है, और अजीतनाथा तो आपने देखे ये सेकंड तीर्थकार है, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं। जब आपको ये भी पता होता कि ये टाइटल इनको मिला है तो ये भी नहीं हो सकता। जामली सन इन लॉ वो लास्ट तक जो है वो इनके सुधारामा और जामली ही जो है वो रहे हैं, बट चीफ ऑफ द जैना संघ सुधारामा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। Celibacy, that is brahmacharya, fifth principle doctrine of the Jainism was given by। देखिए जब जैनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट 5 प्रिंसिपल्स है, कितने 5 प्रिंसिपल्स है,
तो कह रहे हैं जो सेलिबेसी, जिसका मतलब ब्रह्मचार्य होता है, एजुकेशन हासिल करना, वो किन्होंने दिया है? वर्धमान महावीरा, ऋषभ देवा, प्रश्वनाथा या अजीतनाथा? तो राइट आंसर इज वर्धमान महावीरा। यानी जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो किन्होंने दिया है? पांचों के पांच प्रिंसिपल्स नहीं, ओनली फिफ्थ प्रिंसिपल जो है दैट वाज गिवन बाय वर्धमान महावीरा। ओके, बट जो पहले 4 प्रिंसिपल्स है, ओके, दैट वाज गिवन बाय प्रश्वनाथ। 1 to 4 किसने दिए हैं? प्रश्वनाथ। 23rd तीरथकारा ने। ओके, अब देखिए जो 1 to 4 प्रिंसिपल है, फिफ्थ तो आपको समझ आया, आप ये भी याद रख सकते हैं जो पहले 4 प्रिंसिपल्स है, दैट इज पहला प्रिंसिपल जो है डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस नहीं करो, अहिंसा, यानी हिंसा होता है वायलेंस करना, अहिंसा होता है नॉन वायलेंस। तो इनका पहला प्रिंसिपल जो है वो क्या है? मैं यहां पे लिखती हूं डू नॉट कमिट, मे भी आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग जो है प्रिंसिपल्स है, या उनमें से नहीं है। डू नॉट कमिट वायलेंस यानी अहिंसा, अहिंसा। दूसरा जो है हमारा डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी, स्टील, उसका है अस्तिया। फिर है डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट स्पीक लाई, झूठ नहीं बोलना, उसका है सत्या, सत्या बोलो, ठीक है ना, सत्या। फिर आ जाता है डू नॉट हैव यूर ओन प्रॉपर्टी, डू नॉट हैव ओन प्रॉपर्टी, तो वो उससे क्या आएगा? अपराग्रह, अपराग्रह। तो ये जो 4 प्रिंसिपल है, डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट स्टील, डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट हैव योर ओन प्रॉपर्टी, these 4 principles were given by Prashvanatha, and last one that is celibacy यानी ब्रह्मचार्य, that was given by वर्धमान महावीरा। ओके, आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, which among of the following was not त्रैरत्ना, जिसको जीवल प्रिंसिपल्स कहा जाता था जैनिज्म के, कहते हैं इसमें से कौन सा नहीं है? त्राई जब हो गया, त्राई का मतलब ये होता है 3, रत्नाज मतलब जो है वो प्रिंसिपल, यानी यहाँ आपसे पूछा जाएगा विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राई जिवल्स भी आ सकता है, रत्ना की बजाय जिवल्स, ठीक है, वो कौन सा इनमें से नहीं है? 3 होंगे, एक जो है आपने एलिमिनेट करना है। राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज और राइट कर्मा। तो देखिए फर्स्ट 3 तो है, राइट कर्मा जो है वो नहीं है। बट देखिए अगर आप देखेंगे जो जैनिज्म है ना वो कर्मा थ्योरी को एक्सेप्ट करते थे, उनका मेन प्रिंसिपल ही था कि कर्मा थ्योरी। बट ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने इसलिए यहाँ पे डाला ताकि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे सिर्फ जो 3 ही प्रिंसिपल्स है, दैट इज ये जो त्रैरत्नाज है, ठीक है, वो 3 ही है, ये 4th नहीं उसमें इंक्लूड है। बट इस पे ये बिलीव करते हैं, कर्मा थ्योरी जो है इनका मेन आइडियोलॉजी इन पे, इस पे बेस्ड है, ठीक। तो त्रैरत्नाज में हमारे यही आते हैं। अब आगे चलते हुए जैनिज्म बिलीव्स इन, ये देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट ही आया यही, जैनिज्म बिलीव इन, जैनिज्म जो है वो किस पे बिलीव करते थे? सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, कास्ट सुपीरियरिटी, कर्मा थ्योरी और सुप्रीम गॉड। तो आपका क्या आएगा? कर्मा थ्योरी। देखो कर्मा थ्योरी को वो मानते थे, उन पे ये तो इसी पे बिलीव करते हैं। बट जब मैंने त्रैरत्नाज की बात की तब 3 वही सिर्फ थे, दैट्स वाई जो है वो मैंने वैसे बनाया था। अब देखिए यहाँ पे है सुप्रीम गॉड, है ना, बट अगर आप देखोगे जैनिज्म जो है दे नीदर डिने द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नॉर उन्होंने एक्सेप्ट किया द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो ये खुद ही एलिमिनेट हो जाता। कास्ट सुपीरियर पिट तो बेस्ड ही नहीं थे। फिर आप सैक्रिफिशियल रिचुअल्स की बात करते तो जैनिज्म जो है वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं टुवर्ड्स सैक्रिफाइस, आप आगे देखोगे किस तरीके से, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। अब आगे चलते हुए जैन मोनेस्ट्री नोन एज, जो जैन्स की मोनेस्ट्रीज होती है उनको क्या कहा जाता है? तीर्था, बेसेड्स, जैन काशी या ऑल ऑफ द एबो। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज बेसेड्स। किनको? जैन मोनेस्ट्रीज को क्या कहा जाता है? बेसेड्स। ओके, चलते हुए आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, हाउ मेनी सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म आर, ये वेयर होना चाहिए, ओके कोई बात नहीं, ये उस टाइम की बात है। हाउ मेनी सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म
वेयर। कितने सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म थे? 5, 4, 2 और 3। तो आपका आंसर जो है जैनिज्म के कितने सेक्ट्स थे? 2 सेक्ट्स। फर्स्ट वन इज योर श्वेतंबराज, एंड सेकेंड वन इज योर दिगंबराज, दिगंबराज। ये है, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, दिगंबराज। ओके, एक तो श्वेतंबराज एंड दिगंबराज। देखिए जो श्वेतंबराज होते थे ना, ये व्हाइट क्लोथ्स वोर करते थे। क्या करते थे? व्हाइट क्लोथ्स। आपसे आ सकता है विच सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म जो है वो व्हाइट क्लोथ्स, दैट इज योर श्वेतंबराज। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जो है वो स्काई क्लेड है। स्काई क्लेड मतलब होता है न्यूड। एक सेक्ट जो जैनिज्म का है दैट इज न्यूड, तो उनको वो कौन से सेक्ट है? दैट इज दिगंबराज। और ये किन की वजह से, क्यों ये आइडियोलॉजी, कहां से ये सेक्ट्स आए, किन के इन्फ्लुएंस से, वो आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। सतुलभद्र एंड वो सब कुछ आप इतना ही याद रखें। श्वेतंबराज जो है वो व्हाइट क्लोथ्स वोर करते हैं, एंड दिगंबराज जो है वो स्काई क्लैड है, वो न्यूड है। ओके, तो कितने सेक्ट्स है टोटल? 2। ओके, डेथ ड्यू टू फास्टिंग इन जैनिज्म इज कॉल्ड। देखो, डेथ ड्यू टू फास्टिंग, डेथ किससे हो रही है? फास्टिंग से। इन जैनिज्म कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं? सलेखना, बाल दीक्षा, शरीरमुट, या बोथ ए एंड बी। ये ए एंड है यहाँ पे। तो सलेखना जो है वो डेथ है ड्यू टू फास्टिंग, इसको क्या कहते हैं? और इसके बजाय संथारा भी लिखा हो सकता है, संथारा। ये भी कहीं जगहों पे संथारा लिखा है, कहीं जगह पे सलेखना लिखा है, डेथ ड्यू टू फास्टिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि जैनिज्म जब आप पढ़ोगे ना, ये मैं ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको, जब आप जैनिज्म पढ़ोगे ना, आप देखोगे वो जो जैना पीपल होते हैं, जो मॉन्क्स इनके होते हैं, वो इतनी ज्यादा आइडियोलॉजी को, मतलब स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि जैसे कि उनके मॉन्क्स क्या करते हैं, जो उनके हेयर्स होते हैं ना, वो हेयर कट नहीं करते, जो उनके हेयर्स होते हैं ना, वो एक एक करके जो है उनको पुल करते हैं। ठीक, इस तरीके से। और जो उनका मॉन्क होता है ना, उनको रात को जो है वो नहीं उठ सकते, नहीं चल सकते, क्योंकि उनको ये डर होता है कि कहीं अगर कोई भी इंसेक्ट जो है फीट के नीचे आ जाएगा तो ये क्या है? ये सिन है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं, जब इनका मतलब एट द वर्ज ऑफ देयर मतलब लाइफ पे होते हैं ना, एट द एंड स्टेज पे होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इनटेक ऑफ मेडिसिन भी नहीं वो मॉन्ग करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर, क्योंकि जो बैक्टीरिया हमारे अंदर या जो भी पैरासाइट, जो भी इन्फेक्शन है, वो भी अंदर एक जीव है। अगर हमने दवाई खाई, कोई मेडिसिन इनटेक की, तो वो भी सिन हो जाएगा। दैट इज ये डेथ ड्यू टू फास्टिंग हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? सलेखना एंड संथारा। अगर आप देखेंगे करंट न्यूज थी 2015 एंड 16 की रही है, जो राजस्थान हाई कोर्ट है ना, राजस्थान हाई कोर्ट जो है 2015 में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसने जो है डेथ ड्यू टू फास्टिंग किसने पहले बंद करवाई थी? दैट इज राजस्थान हाई कोर्ट ने 2015 में जो है इस पे बैन लगाई थी, डेथ मतलब सलेखना या संथारा पे। बट फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये बैन हटाई, उन्होंने कहा ये इनकी पार्ट ऑफ देयर आइडियोलॉजी है, सो ये रहेगा। ठीक, तो अब बैन कोई इस पे नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो खत्म हो गया और इन्होंने बोला बैन नहीं है अब। ठीक, अब चलते हुए आगे, फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल वाज हेल्ड। पहली जो जैनिज्म काउंसिल है वो कहां पे हुई? देखिए जैनिज्म में 2 काउंसिल्स हुई है। ठीक, अब हमारा पहला देखते हैं फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल कहां हुई? मगध, गंधारा, पाटलिपुत्र या वल्लभी। तो आपका राइट आंसर जो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है वो पहली जैनिज्म की काउंसिल हुई है, और वो कब हुई है? 310 BC। ठीक है, कब? 310 BC में पाटलिपुत्र में पहली जैना काउंसिल हुई है। और इसमें क्या बोला गया कि जो जैनिज्म का जो लिटरेचर है वो 12 अंगाज में बांटा गया। 12 अंगाज में जैनिज्म लिटरेचर
डिवाइड हुआ, ठीक, इस वाली काउंसिल में ये हुआ, ठीक। फिर अगर हम देखते हैं सेकंड जैना काउंसिल भी आ सकता है, जरूरी नहीं है फर्स्ट पूछा जाएगा। सेकंड जैना काउंसिल जो है मगध, गंधारा या वल्लभी, तो आपका जो राइट आंसर जो है दैट इज योर वल्लभी। देखो पाटलिपुत्र जो है दैट इज योर बिहार पटना साइड है ना, पाटलिपुत्र, और वल्लभी जो है यहां पे कौन सी हुई है, सेकंड जैना काउंसिल, सेकंड जैना काउंसिल हुई है। ये कब हुई है, 453 बट एडी में है, मतलब ये अब एडी है, वो बीसी है, ये एडी है, एनो डोमिनी, ओके। वल्लभी कहां पे है, दैट इज इन गुजरात। आपसे सिंपल वल्लभी मत नहीं पूछा गया हो, वहां पे गुजरात लिखा हो, सेकंड जैना काउंसिल कहां पे हेल्ड हुई है, गुजरात हो, आप बोल के मैम ने वल्लभी पढ़ाया था, तभी मैं आपको कहती हूं वल्लभी गुजरात, पाटलिपुत्र बिहार, यहां पे फर्स्ट जैना काउंसिल हुई है। ये ओके, ये आंसर नहीं है, फर्स्ट तो यहां हुई है, सेकंड वल्लभी गुजरात हुई है। और देखिए जो आज का प्रेजेंट डे का जो जैना का लिटरेचर है ना, वो सारा यहां है। अगर जैनिज्म टुडे लिटरेचर कम्स फ्रॉम टुडेज लिटरेचर जो है वो कम्स फ्रॉम सेकंड जैना काउंसिल से आई है। और देखिए इनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, वो पाली थी, पाली या उसको कहते थे अर्ध मगधी, क्योंकि पहले जो जैनिज्म के जो पहले ट्रेसेस है ना वो मगध से ही हमें मिले, क्योंकि फिर कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कुछ ऐसे फेमाइन आ गया था कि वो फिर जो है कर्नाटका गए और वहां वो दिगंबरा सेक्ट, वो आपको नहीं है जरूरत, बट जो मैं कह रही हूँ कि इनकी लैंग्वेज जो थी दैट इज पाली एंड योर अर्ध मगधी, किनकी, जैनिज्म की। तो जैनिज्म 15 क्वेश्चंस में आपका खत्म होके आगे हम पढ़ते हैं, अब बुद्धिज्म आएगा, ठीक। ओके, विच इज नोन एज एनलाइटमेंट ऑफ एशिया, किसको कहा जाता है एनलाइटमेंट ऑफ एशिया, गौतम बुद्धा, वर्धमान महावीरा, सिद्धार्था या बोथ ए एंड बी नहीं होना चाहिए, बोथ ए एंड सी होना चाहिए था, ये बोथ ए एंड सी, क्योंकि आंसर ही क्या है, बोथ ए एंड सी, ओके। बोथ ए एंड सी को क्या कहते हैं, क्योंकि जो बुद्धा है और ये सिद्धार्था रियल नेम है किनका, रियल नेम है गौतम बुद्धा का। मे बी ऑप्शंस में आपको एग्जाम में आता तो गौतम बुद्धा नहीं होते तो वहां पे सिद्धार्था लिखा होता, तो फिर कंफ्यूजन जो है, फिर मैक्सिमम बच्चे जो वर्धमान महावीरा को ही डाल देते, ठीक। तो इनका जो रियल नेम है गौतम बुद्धा को दैट इज सिद्धार्था, तभी हमारा ऑप्शन क्या बनता है, ए एंड सी, ओके। चलते हुए आगे, गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न ऑन, गौतम बुद्धा जो है वो कहां पे कब बॉर्न हो गए, जैसे उनका हमने देखा था, अब इनका भी देखते हैं। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न ऑन 563 बीसी है ये, ओके, ये आप खुद समझ जाना, ठीक है, बीसी, ओके। 523 बीसी, 563 बीसी, 542 बीसी एंड 548 बीसी, तो जो आपका राइट आंसर है दैट इज 563 बीसी। दैट मीन्स ये किन से पहले आए हैं, या क्योंकि उनका था 540 बीसी, तो दैट मीन्स क्योंकि हम बीसी पढ़ रहे हैं तो वो पहले होगा ना, ये वाली डेट जो है वो पहले आएगी, दैट मीन्स ये पहले आए हैं वर्धमान महावीरा से। अब देखिए गौतम बुद्धा जो बॉर्न हो गए 563 बीसी में, तो ये कहां पे, वो कहां पे हुए थे, विशाली कुंदग्रा, ये हुए हैं कपिलवास्तु नेपाल, कपिलवास्तु लुम्बिनी नेपाल में, ठीक। अब अगर आपसे आ जाएगा क्वेश्चन तो आप क्या देंगे, यह है कपिलवास्तु लुम्बिनी नेपाल, ठीक है, वो हुए थे, ये हुए हैं कपिलवास्तु नेपाल, लुम्बिनी नेपाल, और वो हुए थे विशाली कुंदग्राम। और देखिए कपिलवास्तु लुम्बिनी नेपाल, बट ये किस क्लैन को जो है वो बिलोंग करते हैं, ये करते हैं हमारा सखिया मुन्नी क्लैन को बिलोंग,
वो किस को करते थे? क्षत्रिय क्लैन, जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन, ये करते हैं गौतम बुद्धा सखिया मुनि क्लैन को बिलोंग करते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इसमें, और क्या पूछा जा सकता है? यस, इनकी जो है वो डेथ पूछी जा सकती है। इनकी जो डेथ जो है वो हुई है 483 BC में डेथ हुई है। ठीक, डेथ 483 BC में हुई है। अब ये आ सकता है कि कहाँ पे है ना, जिस तरह हमने उनका पढ़ा पावापुरी, इनका कहाँ पे हुई है? खुशीनगर, खुशीनगर विलेज था, देवरिया डिस्ट्रिक्ट था, कहाँ का? यूपी का। यानी यूपी जो है, तभी यूपी को क्या कहा जाता है? क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म, क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता, क्योंकि डेथ जो है इनकी खुशीनगर देवरिया डिस्ट्रिक्ट यूपी में हुई है, तो आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म कहां पे है? दैट इज इन यूपी। आप तब आंसर क्या देंगे? यूपी। ये क्वेश्चन खत्म होते हुए अब हम आगे जो है वो इसमें चलो ठीक है, सारा हो गया। हाँ, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? गौतम बुद्धा गॉट निर्वाणा यानी एनलाइटमेंट अंडर विच, ये पूरा नहीं है, एक मिनट, अंडर विच फ्री नहीं है, ये अंडर विच ट्री होगा, किस पेड़ के पास जो है उनको निर्वाणा मिला? निर्वाणा क्या है? एनलाइटमेंट। उनका क्या था? केवल आया है ना। तो गौतम बुद्धा को कहां पे एनलाइटमेंट मिली? किस ट्री के पास? शीशम, साल, बोध ट्री या पीपल ट्री? तो किसके साथ? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए, जो वर्धमान महावीरा था उनको कहां पे मिला था? उनको मैंने आपको कहा था साल ट्री, और रिवर कौन सा कहा था? राजूपलिका रिवर, ठीक ना, जो प्रेजेंट डे बिहार में है। बट इनका जो है ना, इनका जो है वो है निरंजना रिवर। वाइट, वहां मैंने रिवर बोला था, निरंजना रिवर। ठीक हो गया। निरंजना रिवर पे गौतम बुद्धा गॉट, निरंजना रिवर पे क्या मिला उनको? ही गॉट निर्वाणा यानी एनलाइटमेंट। और किस ट्री के पास? पीपल ट्री। चलते हुए आगे, बोध ट्री नहीं करके आना, पीपल ट्री। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एट वेयर बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, कहते हैं कहां पे जो है गौतम बुद्धा जो है उन्होंने अपना पहला सरमन, यानी सरमन मतलब लेक्चर, जो उन्होंने टीचिंग, जो उन्होंने प्रीचिंग्स दी है अपनी, वो कहां पे उन्होंने दिया? बोध गया, सरनाथ, सांची या खुशीनगर? तो वो कहां पे है? युवा सरनाथ। ठीक, अब आगे चलते हुए, बुद्धा प्रीचिंग was mostly based on, जो बुद्धा की प्रीचिंग थी वो मोस्टली बेस्ड किस पे थी? Buddha preaching was mostly based on idol worship, believes in God, purity of thoughts and conduct and hard meditation. So आपका जो right answer है that is purity of thoughts and conducts. ठीक है, चलते हुए आगे देखिए, आइडल वर्शिप जो है ना, आइडल वर्शिप के ये बिल्कुल वो थे, क्योंकि यही आप देखेंगे आगे इनका डिक्लाइन का कारण ही यही बना है। ठीक है ना। अब चलते हुए आगे, क्योंकि इन्होंने बुद्धा को ही एट द लास्ट जो है वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। इन विच लैंग्वेज बुद्धा, गौतम बुद्धा गेव हिज डिस्कोरेज, किस लैंग्वेज में जो है गौतम बुद्धा ने अपने डिस्कोर्सेस दिए? डिस्कोर्सेस यानी क्या होता है? डिस्कोर्सेस वो होता है टीचिंग्स, यानी प्रीचिंग्स इन्होंने किस लैंग्वेज में दिए? पहले फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ दिया था? सरनाथ में। बट ये है कि उन्होंने किस लैंग्वेज में वो दिया? प्राकृत, संस्कृत, मगधी या पाली? तो कौन सी लैंग्वेज है? पाली। और ये जो मैंने मगधी, अर्ध मगधी बोली थी, वो किन की लैंग्वेज थी? वो थी जैना की, जैनिज्म। ओके, तो इन्होंने अपने जो लेक्चर्स है वो यहाँ दिए पाली लैंग्वेज में। चलते हुए आगे 21 के बाद 22, द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ वॉज द थीम ऑफ, क्या कहते हैं? जो कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ वाज द थीम ऑफ। देखिए, जो गौतम बुद्धा है उन्होंने कुछ 4 नोबल ट्रुथ्स कहे, जैसे कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, फिर आप कैसे वो करें, और उन्होंने 8 फोल्ड पाथ्स दिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो उन्होंने 8 फोल्ड पाथ्स दिए उनकी थीम क्या थी? देखिए, उसमें जो था वो बेसिकली था राइट व्यू, राइट कंडक्ट, आप राइट जो है वो नॉलेज रखिए, ठीक है, आप जो है वो
राइट लाइवलीहुड कीजिए, राइट एम रखिए, इसी तरह वो 8 बनते थे। तो वो कह रहे हैं उसका थीम क्या था, अंगुतारा निकाया, दिव्या वदाना सूता या धर्म चक्र परिवर्तना सूता। तो उसका बेसिक थीम क्या था, धर्म चक्र परिवर्तना सूता, कि इसका मतलब क्या होता है, द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, कहते हैं ना वो चक्र, व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र परिवर्तना सूता, द टर्निंग मूवमेंट ऑफ द व्हील ऑफ लॉ होता है इसका मतलब। ठीक है, अब आगे चलते हुए जो है, हाउ मेनी बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर देयर, कितनी जो है बुद्धिस्ट काउंसिल्स हो गई। ठीक है, तो कितनी हो गई, 2, 4, 3 और 5, तो कितनी हो गई, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुई। देखिए जब हम ये पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, जब हमने जैनिज्म पढ़ा था तब मैंने बोला था 2 हुई थी, कौन कौन सी, फर्स्ट पाटलिपुत्र एंड सेकंड वल्लभी। यहाँ पे 4 हुई है, वो हम देखते हैं। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुई, कुंदरवान, राजगृहा, विशाली या पाटलिपुत्र। तो जो हमारी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की 4 हुई है, अब 4th पूछी जा रही है, तो वो कहाँ पे हुई है, कुंदरवाना। कुंदरवान कहाँ पे, ये बेसिकली कश्मीर में है, कुंदरवान कश्मीर। अब आपसे ये पूछा जा सकता है किस किंग ने जो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की, दैट इज योर कनिष्का। कनिष्का, अभी हमने उनके बारे में आगे पढ़ना है जब हम वहां पहुंचेंगे। कनिष्का रूलर था जिन्होंने क्या किया, कुंदरवान कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की। अब देखिए राजगृहा या ग्रीव राजा, ये राजगृहा भी हो सकता है एंड यूर ग्रीव राजा भी, ये मगध में पड़ता है, कहां पे, मगध। ठीक है, यहां पे जो है हमारी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। देखा, अगर आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट आप दे देंगे राजगृहा, सेकंड जो है वो विशाली बिहार है, ये विशाली यानी बिहार। यहां पे क्या हुई, थर्ड, एक मिनट यहां पे लिखते हैं, यहां पे क्या हुई, थर्ड हुई, और ये कहां पे है, बिहार। एंड फोर्थ, सॉरी ये सेकंड है, सेकंड जो है वो हमारी विशाली एंड ये थर्ड, पाटलिपुत्र जो है वो थर्ड, ये कहां पे, पटना। ठीक, अब देखिए मैंने बोला 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कुंदरवान कश्मीर किन्होंने की, कनिष्का। अगर आपसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पूछी जाएगी, राजगृहा या ग्रीव राजा भी इसको कहा जाता है, ये मगध में है, यहाँ पे फर्स्ट हुई। तो फर्स्ट किसने की, अजात शत्रु किंग थी, ये उन्होंने की। फिर आपसे पूछा जा सकता है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई, विशाली, आज मॉडर्न डे बिहार। तो विशाली जो है आपसे पूछा जाएगा कि किसने की सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दैट इज योर कोलसका। ठीक है, देन आपसे पूछा जाएगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहां पे हुई, वो हुई पाटलिपुत्र यानी पटना बिहार। तो किन्होंने करवाई, अशोका। ठीक है, सिंपल, फर्स्ट मगध, सेकंड बिहार, थर्ड पटना एंड फोर्थ कश्मीर। ओके, यानी कुंदरवान कश्मीर। अब आपसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 3 को तो छोड़ा, 4th को देखो, क्योंकि यहां से आपको पूछा जाता है किस बुद्धिस्ट काउंसिल से 2 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म बने, महायाना एंड हिनायाना, दैट इज योर फोर्थ काउंसिल से क्या बने, आपके 2 सेक्ट्स बने, 2 सेक्ट्स बने किसके, बुद्धिज्म के, दैट इज योर, वन इज योर हिनायाना एंड सेकंड इज योर महायाना। देखो अगर महायाना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग जो है सेक्ट्स जो है वो फॉर्म हो गए हैं अंडर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कुंदरवान कश्मीर में है, कौन से, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग है ना, तब वहां पे दिया होगा हिनायाना, महायाना, तंत्रियाना, क्योंकि वो भी एक सेक्ट है, फिर दिया होगा बोथ ए एंड बी, तो दोनों बने हिनायाना एंड महायाना। ये कहां से मिले हैं, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल से हमें मिले। चलते हम आगे, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग
was the founder of महायाना सेक्ट। तो अब आ गया फाउंडर जो है, कौन थे महायाना सेक्ट के? तो महायाना सेक्ट के वो नहीं थे, कनिष्का नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो जस्ट करवाई बुद्धिस्ट काउंसिल। तो किन्होंने जो है फाउंड किया महायाना सेक्ट ऑफ योर बुद्धिज्म? जामली, नागार्जुना, आर्या सुधारमन या असव घोषा? तो आपका जो आंसर है दैट इज योर नागार्जुना। नागार्जुना को क्या दूसरा नाम था? नागा सेना भी आ सकता है वहां पे, देखो, क्योंकि कुछ एनसीईआरटीज ये लिखती है और कुछ एनसीईआरटीज जो है, मतलब अगर आप देखोगे बाकी बुक्स वो लिखती है क्या ज्यादा नागार्जुना, और जो एनसीईआरटीज है वो लिखती है नागा सेना। ठीक है, तो किन्होंने फाउंडर ऑफ द महायाना सेक्ट कौन है? दैट इज योर नागार्जुना या नागा सेना। ओके, अब जो है ये नागा सेना और नागार्जुना जो है, ये इनको कहा जाता है इंडियन आइनस्टीन, इंडियन एनिशेंट आइनस्टीन। ठीक है, आइनस्टीन। ठीक है, फिर जामली का तो मैंने आपको कहा वो कौन था। आर्या सुधारमन भी मैंने आपको कहा। आर्या सुधारमन कौन थे कि जो लास्ट में इनके वर्धमान महावीरा के डेथ के बाद चीफ ऑफ द वो बने जैना संघ के, और ये भी और जामली ये इनके डिसिपल्स थे। अब जो असव घोषा है ना, इनका आप एक याद कंट्रीब्यूशन रखिए, इन्होंने बायोग्राफी ऑफ बुद्धा लिखी है, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, जिसका नाम क्या है? बुद्धा चरितम। बुद्धा चरितम नाम है बुक का, बुद्धा चरितम। आपसे सिंपल आ सकता है बुद्धा चरितम जो है, विच अमंग द फॉलोइंग जो है रोड बुद्धा चरितम। बुद्धा चरितम क्या है? बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, वो असव घोषा ने वो लिखी है। और जो वो आपसे पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है बुद्धा चरितम जो है वो किस लैंग्वेज में है? संस्कृत, पाली, अर्धमगधी, तो वो पाली लैंग्वेज में। ठीक, यहां से हमारे ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, विच सेक्ट ट्रीट बुद्धा एज अ गॉड? तो कौन सा सेक्ट जो है वो बुद्धा को एज अ गॉड जो है वो ट्रीट करते हैं? हिनायाना, वज्रयाना, बोथ ए एंड बी या महायाना? तो कौन सा सेक्ट जो है वो बुद्धा को ट्रीट एज अ गॉड करते हैं? दैट इज योर महायाना। देखिए, महायाना सेक्ट जो है ये ट्रीट करता है बुद्धा को एज अ गॉड, एंड एक तो गॉड कर देते हैं इनको ट्रीट, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि ये जो है संस्कृत लैंग्वेज यूज करते हैं, इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज यूज करते हैं, नॉट पाली। मैंने कहा था, वरना पाली जो है, जैसे बुद्धा ने पाली लैंग्वेज में आपने सरमन्स दिए, या अभी बुद्धा चरितम हमने असव घोषा का पढ़ा कि वो पाली लैंग्वेज में था। तो और मैंने कहा था कि यहाँ पे जो है इन्होंने जब संस्कृत लैंग्वेज यूज किया, पाली नहीं किया, संस्कृत लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती। ये भी एक रीजन हुआ था कि बुद्धिज्म जो है फिर आगे 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 बाय एंड बाय जो है वो क्या हो गया? डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने जो है बुद्धा को ट्रीट एज अ गॉड किया, जिसकी वजह से ये मतलब बहुत सारे जो है वो हिस्टोरियंस ऐसे लिखते हैं कि डिक्लाइन ऑफ ये बुद्धिज्म ये भी है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, जब उन्होंने वो यूज करना स्टार्ट की तो जो पीपल है दे वर नॉट एबल टू मतलब अंडरस्टैंड दैट, तो जिसकी वजह से ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हुए, who was known as encyclopedia of Buddha? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धा किसको कहा जाता है? वासुबंधु, नागार्जुना, असव घोषा, देवादत्ता। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज योर वासुबंधु। वासुबंधु को क्या कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धा। और नागार्जुना को क्या कहा जाता है? इंडियन आइनस्टीन। और असव घोषा को तो मैंने कहा कि इन्होंने बुद्धा चरितम लिखी है। और देवादत्ता बेसिकली ये जो था, ही वॉज द कजन, ये जो देवादत्ता ही वॉज द कजन ऑफ द गौतम बुद्धा, जो बहुत क्रूअल थे। एट द लास्ट जो है उन्होंने फिर जो है बुद्धा आइडियोलॉजी को अपनाया। ठीक है, अब देखिए, अब जो नागार्जुना है ना, या नागा सेना जिनको कहा जाता है, जिनको इंडियन आइनस्टीन, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ दिस महायाना सेक्ट, तो इन्होंने एक थ्योरी दी, दैट इज थ्योरी ऑफ शून्य वेद। अगर आपसे पूछा जाएगा थ्योरी ऑफ शून्य वेदा किन्होंने दी? शून्य वेद, दैट इज द नागार्जुना। उन्होंने कहा था ऑल द कंपोजिट थिंग्स जो है धीरे धीरे डिके हो जाते हैं, इस तरीके से जो है उन्होंने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ शून्य वेद। ठीक, नागार्जुना। ठीक, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं 28th क्वेश्चन की ओर।
विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग किंग या किंग्स सपोर्ट बुद्धिज्म, सपोर्ट द बुद्धिज्म, है ना। किन किंग्स ने जो है, क्या किस किंग ने या किस किंग्स ने जो है वो सपोर्ट या फेवर किया बुद्धिज्म का, मतलब बुद्धिज्म रिलीजन का। दैट इज योर अजात, दिस इज अजात शत्रु, ओके, अजात शत्रु, हर्षा, अशोका या ऑल ऑफ द एबो। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द एबो। देखिए क्योंकि अजात शत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई, इन्होंने जो है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाएंगे। और जब आप हर्षा का पढ़ेंगे तो इन्होंने भी जो है कुछ जो यहाँ से कहाँ भेजे, कुछ लोग वो चाइना भेजे फॉर द ताकि वो प्रीच करे वहाँ बुद्धिज्म। ठीक, आगे चलते हुए Which king prosecuted the Bodh tree at Bodh Gaya? क्या कहते हैं, किस किंग ने प्रोसिक्यूट किया बोध ट्री को बोध गया में, है ना। मतलब किस किंग ने काट दिया क्या बोध ट्री, कहाँ पे बोध गया में, क्योंकि ये भी आ सकता बोध ट्री जो है वो कहाँ पे है, दैट इज एट बोध गया। ठीक है, पुष्पमित्र शुंगा, शशांक किंग या कनिष्का या नन। देखिए कनिष्का तो मैंने आपको पहले कहा इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई, ये तो होंगे नहीं। अब पुष्पमित्रा शुंगा है या शशांक किंग है। देखिए इसका राइट आंसर जो है वो शशांक किंग। ये शशांक किंग ऑफ बंगाल था, ये कहाँ का था, बंगाल। शशांक किंग ऑफ बंगाल जिन्होंने हु प्रोसिक्यूटेड द बोध ट्री एट द बोध गया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है ये एंटी बुद्धिस्ट थे। और देखिए जो पुष्पमित्रा शुंगा है ना, इन्होंने भी जो है प्रोसिक्यूट किया बुद्धिज्म को, नॉट बोध ट्री को। इन्होंने क्या किया, प्रोसिक्यूटेड द बुद्धिज्म। इन्होंने भी प्रोसिक्यूटेड किया बुद्धिज्म को। और जो ये है पुष्पमित्रा शुंगा, इन्होंने जो है एक सैक्रिफाइस किया था जो मैंने कल पढ़ाया था, अश्वमेधा सैक्रिफाइस। ठीक है, कभी कभार आ जाता विच अमंग द फॉलोइंग जो है किंग, उन्हें अश्वमेधा सैक्रिफाइस किया। तो ये भी एक उनमें से थे पुष्पमित्रा शुंगा। इन्होंने इसलिए किया ताकि रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म जो है वो फिर से अगेन हो जाए। ठीक है, तो और ये उसमें कहीं हद तक जो है वो कामयाब भी रहे। कौन, पुष्पमित्रा शुंगा। बट बोध गया में बोध ट्री किसने काटा, शशांका किंग ऑफ बंगाल। शशांक है असल में, शशांक। ओके, हाउ मेनी अब आते हैं हम महाजनपदास। हाउ मेनी महाजनपदास वेयर देयर इन 6th century BC। देखिए महा क्या होता है, महा होता है बिग, है ना। महा, जन होते हैं पीपल, पदास होते हैं परमानेंट सेटलमेंट, है ना, परमानेंट सेटलमेंट। यानी ये बड़े बड़े लोग, मतलब एक बिग परमानेंट सेटलमेंट थी लोगों की जिन्होंने ऑनरशिप ऑफ देयर लैंड किया था। ठीक है, ये महाजनपदास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले जो है थोड़ा सा हमने देखा था, क्योंकि ये तो 6th century BC मैंने बीच में उठाया था ना, ये सॉरी ये जो रिलीजियस मूवमेंट्स। मगर हम देखेंगे जब हमने अर्ली लेटर वेद पढ़ा था एंड फिर उसके बाद लेटर ऋग्वेदा पढ़ा था, उसके बाद जब महाजनपदा पढ़ते ना तो ये लेटर ऋग्वेदा के बाद जो है ना ये और एक्सपैंड हो गए। क्या, तभी इसको महाजनपदा यानी बिग पीपल एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ देयर सीट्स है ये। ठीक है, आप कहते हैं कितने जो है 6th century BC में जो है वो महाजनपदास थे, 12, 14, 16 और 20। तो आपका आंसर जो है वो 16 महाजनपदास जो है वो रहे। अब वो जरूरत नहीं है आपको याद रखने की कौन कौन से है, उसमें मगध था, गंधारा था, बड़ा कुछ था, वो छोड़ दो आप, विशाल ही था वो छोड़ो, उसको नहीं आपसे पूछा जाएगा 16 महाजनपदास। बट आपसे ये पूछा जा सकता है किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि महाजनपदास जो है वो 16 थे। दैट वाज योर अंगुत्तर निकोया। अंगुत्तर निकोया जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो हमें क्या बताता है कि यस कि कितने महाजनपदास थे, 16 महाजनपदास। ठीक है, अब आगे चलते हुए Who was the founder of हरियांका डायनेस्टी। देखो जब हम पढ़ते हैं ना इसमें महाजनपदास में जो सबसे ज्यादा राइज हुए ना वो थे मगध वाले। ठीक, जो सबसे ज्यादा राइज हुए किसमें, महाजनपदास में। तो अब जो ये फाउंडर ऑफ द हरियांका डायनेस्टी जो है, हरियांका डायनेस्टी कहाँ की है, मगध की, मगध।
अब आपसे ये पूछा जा सकता, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, जो मगध में थी? प्रसेनजीत, जरासंधा, बिंबिसारा या अजात शत्रु? तो ये अजात है, जे है ये अजात शत्रु। तो कौन है? बिंबिसारा इज योर राइट आंसर। बिंबिसारा जो है he was the founder of हरियंका डायनेस्टी and he was ये बेसिकली पहला ऐसा किंग था इन एनिशिएंट इंडिया में who has standing army। जैसे आप मिडीवल में पढ़ेंगे फिर किन के पास, इसी तरह बिंबिसारा पहले एक किंग थे जिनकी कौन सी एनिशिएंट हिस्ट्री में जिनकी कौन सी थी? स्टैंडिंग आर्मी। ठीक, आगे चलते हुए, Who founded the city पाटलिपुत्र? किन्होंने जो है फाउंड की सिटी पाटलिपुत्र? बेसिकली फाउंड इन द सेंस ये किस रेस्पेक्ट में कहा जाता है कि देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड द सिटी पाटलिपुत्र? अजात शत्रु, धनानंदा, प्रद्योत सेना या उदयन? तो इसका राइट आंसर जो है वो उदयन है। ठीक है, देखिए क्या हुआ, जो बिंबिसारा है ना उनके सन कौन थे? अजात शत्रु। ठीक है, जो बिंबिसारा, अभी हमने हरियंका डायनेस्टी के पढ़े, बिंबिसारा का जो बेटा था ही वॉज अयाज शत्रु, और अयाज शत्रु ने अपने बाप को ही जो है प्रोसिक्यूट किया। ठीक है, प्रोसिक्यूट किया, तो इनकी डेथ हो गई। फिर जब अजात शत्रु आ गए, फिर इनका इतना आपने याद नहीं रखना है, फिर ये है कि ये जो इनका बेटा था अयाज शत्रु का सन जो था वो उदयन था। पहले बिंबिसारा, देन अयाज शत्रु, देन उदयन। उदयन जो था, इन्होंने क्या किया, जो मगध है ना बेसिकली इनका जो सिटी जो थी हरियंका डायनेस्टी की, तो वो पावर ऑफ सेंटर तो मगध रहा था, तो इन्होंने वहां से शिफ्ट किया अपनी मगध। आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता, मगध से पाटलिपुत्र कौन शिफ्ट हुए? ठीक है, या फाउंड किन्होंने किया? दैट इज उदयन। ठीक है, ये मतलब था क्वेश्चन का। चलते हुए आगे, नंदा डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय। नंदा, देखो जब हमने अजात शत्रु पढ़ा, फिर मैंने आपको कहा अजात शत्रु के बाद कौन आया था? उदयन। उदयन के बाद जो लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी था वो था दसनागा। व्हाट? दसनागा। दसनागा को एक और, ये तो जस्ट आप ऐसे याद रखो क्योंकि तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं आगे भी। जो दसनागा था उनको जो है शिशुनागा उनके पीएम थे, वो दसनागा इतने वो इंटेलिजेंट रूलर नहीं रहे और बच्चे ही थे, तो उन्होंने उनका मर्डर कर दिया तो शिशुनागा ने। ठीक है, फिर शिशुनागा के आगे आगे बेटे जो थे उनका भी जो है वो प्रोसिक्यूट वो हो गए, तो फिर आ गई हमारी नंदा डायनेस्टी। क्या आई? नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी जो है उनको भी किसी ने आगे जो है वो किन्होंने उनको डिस्ट्रॉय किया? चंद्रगुप्त मौर्य, ये कोटलिया है। कोटलिया, बोथ ए एंड बी या नन? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। कोटलिया कौन है? जिसको कहते हैं चाणक्य। चाणक्य या विष्णुगुप्ता भी इनको कहते हैं, तो पेपर में जो भी होगा विष्णुगुप्ता। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ही को किसने साथ दिया था? कोटलिया बोलो, चाणक्य बोलो, विष्णुगुप्ता बोलो, इन्होंने उनको इतना पावरफुल बनाया था। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने बोला इसको जो नंदा डायनेस्टी है उनको डिस्ट्रॉय करते। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये क्या थे? ये फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ एंशिएंट इंडिया, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ एंशिएंट इंडिया के फर्स्ट एम्पायर बिल्डर अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ एंशिएंट इंडिया कौन है, तो वो कौन है? नंदा डायनेस्टी। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे ही जो है ये बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंशन ऑफ पावर्स हो गया था ड्यूरिंग नंदास। ठीक, तो आप गुप्ता, ये चंद्रगुप्त मौर्यंस का नहीं दो, फर्स्ट कौन थी? फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, दैट इज नंदा डायनेस्टी। पढ़ते हैं अब आगे। क्या है? हु वॉज द फर्स्ट इन्वेडर इन इंडिया? पहला इन्वेडर बताइए इंडिया में कौन है? साइप्रस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, डिमित्रस एंड जर्जेव्स। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज यूर साइप्रस। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा ना फर्स्ट इन्वेडर, सिंपल पूछा जाएगा फर्स्ट इन्वेडर, तब आप देंगे साइप्रस या जो भी फिर आगे होंगे। ठीक है ना, ये है फर्स्ट यूरोपियन, फर्स्ट यूरोपियन इन्वेडर।
क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या डाला, फर्स्ट इन्वेडर इन इंडिया, दैट इज यूर साइप्रस, जो ईरान से आए थे। फिर अगर ऐसे आ जाएगा फर्स्ट यूरोपियन इन्वेडर, तब आप क्या देंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। एंड ये जो दिमित्रस है ये भी ईरान से है, एंड लास्ट जो ईरान से आए थे वो जरजेव्स थे, ठीक है, जरजेक्स, जो भी इसको पढ़ोगे आप, ठीक। फिर आगे चलते हुए देखो, और जो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, ये कहां से थे, ये किंग ऑफ मैकेडोनिया थे, किंग ऑफ मैकेडोनिया। क्या है मैकेडोनिया की कैपिटल, स्कोपजे, स्कोपजे, है ना। ही वो अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज द किंग ऑफ मैकेडोनिया, यानी जिसकी कैपिटल स्कोपजे है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हुए, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंटर्ड इंडिया इन, अलेक्जेंडर द, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहे हैं, अलेक्जेंडर जो है एंटर्ड इंडिया इन 320 BC, 321 BC, 323 BC एंड 326 BC। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 326 BC, ठीक। अब देखिए, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, जब ये 326 BC में आए तो पहली जो इनकी फाइट हुई वो अम्बी किंग से हुई। किससे, अम्बी किंग जो है, जो तक्षशिला के थे। देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उनको फर्स्ट बैटल जो है वो किन से करनी पड़ी, दैट इज अम्बी किंग, जो तक्षशिला के थे। और फिर जो इन्होंने पोरस किंग थे, उनके साथ जो है वो बैटल हो गई। उस बैटल को बैटल ऑफ हाइद पास कहा जाता है, उसको छोड़ो, वो नहीं इतना आएगा, बट हाँ मे भी याद रखो, कुछ JKSSB का कह नहीं सकते। बैटल ऑफ हाइद पास वो इनको पोरस किंग से लगी थी। और देखिए इसके बाद क्या हो जाता है, जब अलेक्जेंडर जो है इसके साथ आगे है कि पोरस के साथ फ्रेंडशिप होती है, फिर ये सिर्फ 11 मंथ सिर्फ इंडिया में रहते हैं। कौन, क्योंकि कल हमें चंद्रगुप्त मौर्य करना, थोड़ा सा मैं उसका हिंट दूंगी वो कैसे स्टार्ट होगा। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट को पोरस के साथ फ्रेंडशिप होती है, फिर वो जस्ट ओनली 11 मंथ्स यहाँ पे रहती है। एंड देखो यहाँ से तो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, बट लास्ट में 29 ईयर्स में इनकी डेथ जो है कहाँ हो जाती है, 29 ईयर्स के थे जब डेथ इनकी हो जाती है, कहाँ, बेबीलोन, ग्रीस में ना, ओके, ठीक है। किंग कहाँ के थे, मैकेडोनिया, स्कोपजे, जिसकी कैपिटल 29 ईयर्स में डेथ होती है, बेबीलोन, ग्रीस में। अब जब ये इनके साथ लड़ रहे थे ना, पोरस किंग या अम्बी किंग के साथ, तब इनके अंडर आया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट। कौन सा, नॉर्थ वेस्ट पार्ट। इन्होंने वो किनको दिया, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट सिलेकियस निकेटर को। किसको, सिलेकियस निकेटर। हम फिर वो कल पढ़ेंगे, वैसे भी मैंने आपको परसों पढ़ाया था जब मैंने संगमेश पढ़ाई थी, मैंने कहा था सिलेकियस निकेटर जो थे वो फिर उनको भी लड़ाई किनके साथ हो जाएगी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। फिर जब वो लड़ेंगे फिर कैसे उनके बीच में सुलह हो जाएगी, और ये सिलेकियस निकेटर किस तरीके से जो है फिर मेगास्थनीज को भेज देंगे उसकी कोर्ट में, जहाँ पे उसने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। कल जो है हमने ये इसी के साथ खत्म हो जाते आपके 3 जो है वो चैप्टर्स। वन इज 2 चैप्टर्स सॉरी, रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें हमने जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जनरल पढ़ा, एंड यूर महाजनपदास, ठीक है। कल जो है हम क्या पढ़ेंगे, और जो थोड़े से जो है ये आए थे फॉरेन इन्वेजन थोड़ा सा हुआ था वो हमने देखा। अब कल जो आपका रहेगा दैट इज यूर ये चंद्रगुप्त यानी मौर्यन डायनेस्टी रहेगी, और जो है उसके बाद आपकी रहेगी गुप्ता डायनेस्टी, साथ में जो है वो मैं उठाऊंगी। और फिर उसके बाद जो एक दिन मतलब कल तो एक लेक्चर जाएगा इस पे, और परसों अगर मिसलेनियस टॉपिक्स उसी के साथ टच मैं करूंगी मिडीवल आपकी, ठीक है। तो देखो 3-4 में हमने ये सारा पढ़ दिया इसका एनिशेंट का, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से सारा समझ आया होगा, और प्लीज इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। कोई टफ दुनिया में कोई चीज़ जो है, देखो पहले नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। जब आप बार बार रिपीटिशन रिवाइजेस करेंगे तो आप जो है वो सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं आप। और हाँ, जो हमने मुझे बच्चे जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम करंट्स का करवा दो, तो करंट्स की वीडियो जो है वो आपको सुबह आ रही है 10 बजे जो है, आज भी जो है वो हुई थी, और शायद कल हुई थी, सॉरी, यस, नहीं आज आई है वो, तो आप जो है वो देख लीजिएगा। ओके, सो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।